गुड मॉर्निंग। तो किसान मित्रों के लिए हमारे जो केंचुए जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए जो हमने घर बनाया था वो बन चुका है। मतलब जो प्रयास थे वो पूर्ण हो चुके हैं। खाद बननी रहती है। अब अगर जो गोबर होता है वो 3 महीने में ही केंचुआ उसको खाद बना देता है, पर ये जो घास होती है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसको पहले गलानी भी पड़ती है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी अभी इसमें डाला जा रहा है। गोबर अभी वैसा का वैसा ही रखा गया है। तो ये जो है ये हमारे सारे के सारे जो हरा भरा दिख रहा है, ये आलू के जो ऊपर के पेड़ होते हैं उनका है। अभी मैं पहुंचता हूं वहां पे फिर दिखाता हूं। तो ये चल रहा है और साथ में हमारे घर का कुछ 1 सेकेंड, इसमें लाइटर भी आ चुका है। तो केंचुआ शायद बीड़ी पसंद ना करे पहाड़ियों की तरह, तो लाइटर हटा गया। बाकी जो भी गत्ता है, कागज़ है, घास फूस है, सब्जियों का वेस्ट है, वो यहाँ फेंका जाएगा। और जो प्लास्टिक का कबाड़ है वो बगल वाले बक्से में, वो मैं तुम्हें दिखा के, क्योंकि वो बहुत गंदा ही दिखता है तो मैं दिखा के मूड ऑफ नहीं करवाना चाहता। तो इस साल जो मैं कुछ दिनों से बातें कर रहा था कि आड़ू कम है, तो ये हमारी फर्स्ट हार्वेस्ट के बाद लगभग पेड़ खाली ही दिख रहा है। तो दिस इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम और द ओनली केस। यहाँ पर हमने आलू लगाए थे, आलू में भी प्रोडक्शन इतना कम रहा है, इतना कम प्रोडक्शन रहा है कि बस कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब ये मान लो कि हमने लगाया होगा 1 बोरा आलू, हाँ 1 बोरा तो लगाया था, और उसमें से हमारे घर पे पहुंची हैं 4 क्रेट फ़िलहाल, दैट्स इट। तो वो 1 बोरा था 50 किलो, वो मतलब ऐसे ज़्यादातर वो 40 किलो के आसपास रहता है, और अभी 1 कैरी रहती है आलू की खोदनी। पर द पॉइंट इज़ कि सिर्फ 4 क्रेट आलू निकला है, जैसे इसमें अभी खोदना रहता है। और आलू का साइज़ दिखाता हूँ। तो ये है आलू का साइज़, इतना छोटा है। इससे बड़े में पत्थर उठा के बंदर भगाता हूँ। तो खैर, दिस ईयर इज़ अकाल पड़ने वाला ईयर। तो अभी 1 खेत और रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आड़ू या आलू के पीछे मेरे घर वालों ने मेहनत ना करी हो, स्पेशली मेरे पापा, पर वो भी फेल हो गए। तो मैं चाहता तो बहुत हूँ ये ताना या तंज कसना कि देखो तुमसे भी नहीं हो पाया इतने अनुभव के बाद, पर मेरा दाना पानी वहीं से चलता है। तो आई वुड नॉट डेयर टू टेक एनी रिस्क, और मैं रहता भी उन्हीं के मकान में हूँ। तो खैर, वेल आई एम वेरी सेटिस्फाइड एनीवे, because I'll be saved from any of such humiliations from my children, because I won't have any or anyone that I actually know of right now, so I'm pretty saved by that. बाकी हम आड़ू की हार्वेस्टिंग कल करने वाले हैं। तो कल शायद हमारा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट रहेगा लाल आड़ू के लिए। और लाल आड़ू का जो रेट गांव में तय हो रखा है, जो जनरली अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं आपको जो रेट बताया जाएगा वो है 150 रुपये किलो। हमारे वहाँ भी यही है, ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ अलग है, हमारे वहाँ भी यही है। और और मैं इन सब का मालिक नहीं हूँ, ठीक है, ये इन सब के मालिक हैं हमारे पिताजी। तो उन्हीं से ही बात करना उचित रहेगा। मेरे से उम्मीद ना ही रखें, मेरे को खुद से उम्मीद नहीं रहती। बाकी फ़िलहाल मैं इन बगीचों में घूमते हुए बस अपने सपने को इमेजिन ही कर सकता हूँ कि एक दिन मैं इसे जंगल बना दूँगा। फल वाला जंगल, जिसमें मिक्स्ड वैरायटीज़ हो, एक ही क्रॉप ना हो, और छाया हो, बड़े बड़े पेड़ हो, खूब सारी चिड़ियाँ हो, और बस अपने लिए भी 2 रोटी का इंतज़ाम हो जाए। और आज रात मेरे को हल्द्वानी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कल जो माल टूटता है वो बॉम्बे संडे को पहुंचता है, और संडे बॉम्बे बंद रहता है। तो इसलिए जो कल माल टूटता है वो भी आज ही भेजा जाता है। और आज तो एनीवेज वो तोड़ेंगे ही गांव में, तो माल ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मेरे को हल्द्वानी भी जाना पड़ेगा रात को।
और मेरे स्टार्स अलाइनमेंट होता है ना, वो बहुत सही तरीके से हुआ, क्योंकि मेरे पास वापस लाने के लिए डिमांड भी है। तो अगर मैं यहाँ से, अभी का जो किराया चल रहा है वो 1836 चल रहा है, तो 100 पेटी जा सकती है एक बार में, 3600 का किराया है। वैसे हम हल्द्वानी 2500 में ही चले आते थे, पर अच्छा यहाँ से अगर मेरे को 2000 रुपये का भी ट्रांसपोर्ट का माल बन जाता है, तो मेरे पास वापसी में लाने के लिए भी सामान है, वो भी रेता। और रेता के लिए हम इसलिए इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि जो क्रशर होता है या क्रेशर होता है, वो रात भर खुला रहता है। खनन की चीज़ें अनलिमिटेड, फुल नाइट ऑन, लीगली है वो, पर पता नहीं जो भी है, वो रात भर खुला रहता है। तो मेरा आने जाने का भी बन जाएगा। एंड सेकेंडली मेरी गाड़ी में मैंने 2 चक्कर हल्द्वानी के लगा दिए, उसके बाद यहीं इतने लोकल हो गए, तो मेरी गाड़ी में तेल भी 2 डंडे बचे हैं, तो अब मैं तेल भी भरा सकता हूँ। आई एम सो हैप्पी। अगर मेरे को ये मौका नहीं मिलता तो मैं जाना भी प्रेफर नहीं करता, मतलब ऐसे जाके तेल भरा लाएं, अरे हटा, इतना कौन सोचता है यार। रिलैक्स भी तो कोई चीज़ होती है, वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। अब मैं आ रहा हूँ खुमानी तोड़ते हुए लोगों को बस देखने। अब मैं ज़्यादा फल नहीं तोड़ता क्योंकि मैं थोड़ा मूडी इंसान हूँ, मैं अपने हिसाब से ही पेड़ पर चढ़ता हूँ, नॉट लाइक एनी डे एवरी डे। नीचे जाके मेरा मन हो भी सकता है। तो हम आ रहे हैं अभी खुमानी तोड़ने, आदमी पहुँचे हुए हैं। मेरा टहलने से मन भर गया, अकेले बातें करने से मन भर गया, तो मैं भी उनको कंपनी दे के आता हूँ। वेल इट्स ऑल जस्ट टैक्टिक्स, क्योंकि वो फल्लू भी मार रहे हो सकते हैं। सो फॉर दैट, इसमें से जो ये हमारे पतले वाले तोड़ने वाले हैं, ये असल में मिस्त्री है, पर साल भर पहाड़ में काम मिस्त्री का नहीं होता। तो हर किसी के बगीचे में, गोदाम में मिस्त्री, पेंटर और कुछ कारपेंटर आजकल ऐसे खप जाते हैं वो। और क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम वैसे भी सब बिहार वाले और यूपी वाले ले गए, तो आजकल ये सारे जो है बगीचों में ही लगते। हर किसी के गोदाम में होंगे 2-3 मिस्त्री होंगे, कुछ पेंटर होंगे, जो पहाड़ के आदमी है, बस वही। अब मैं थोड़ा कल के बोझ को हल्का करने के लिए, क्योंकि कल काफ़ी जगह आड़ू तोड़ना है, इसलिए एक जगह का आज निपटा के आते हैं। पर इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल मेरी लंका ना लगे। तो अभी जा रहे हैं आड़ू तोड़ने, वही नीचे बगीचे में। एशियन कोयल इस इलाके में हर बार मेरा स्वागत यही करती है। दी एशियन कोयल दिखती नहीं है बस। पेड़ों की अनेक विशेषताओं में मुझे छाया बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बगीचे के मालिक का बेटा हूँ, तो मैं छाया अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ छाया में बैठा हूँ। पर अगर तुम मेरी उम्र के हो और तुम्हें इस बात से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और मेरी बातें बकवास लग रही है, तो कम से कम एक तिगड़म आजमाने की कोशिश करो। कुछ भी योजना अपनी तरीके से ढूंढने की कोशिश करो जिससे तुम्हारे बच्चे हीट प्रूफ पैदा हों, उनको गर्मी न लगे, समझ रहे हो, वो गर्मी झेल पाए, उस टाइप का कुछ। क्योंकि अडानी, अंबानी या जितने भी हमारे सरकार में पक्ष विपक्ष वाले हैं, उनके बच्चे सब बाहर हैं विदेशों में, हम ही हैं यहाँ। तो वर्क फॉर इट, सी इफ़ यू कैन डू समथिंग। मैं भी व्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है और मुझे फल तोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है अब।